Hello my dear student, myself Pushpen. I welcome to all of you my YouTube channel, अपनी coaching classes. Today I teach you in trigonometric of class 10th. That topic is trigonometric ratios of complementary angles. In this particular topic, we teach to you value of trigonometric ratios of 90 minus a in terms of t ratios of a. तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप क्लास 9th में या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी भी टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और अगर कोई एक एंगल उसमें x होता है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होता है। यही दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। इस पर एक हमारा ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। तो अगर इसकी वैल्यू A है तो C की वैल्यू इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं B की वैल्यू 90 है। जब वैल्यू 90 पुटअप करेंगे तो A प्लस C हमारा मिलेगा 180 माइनस 90, तो ये मिलता है 90, और एंगल C की वैल्यू आती है 90 माइनस एंगल A। ओके, इतना हम समझ लेते हैं। अगर ये हमारा एंगल ये है तो ये हमारा C हो जाता है 90 माइनस A। ओके, तो आइए हम इसके लिए A के लिए, क्योंकि A और C दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो इन्हीं दोनों एंगल के लिए हम सारे टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फॉर एंगल A साइन A इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC। कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाता है AB अपॉन AC। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है BC अपॉन AB। नेक्स्ट 3 होता है हमारा कॉसेक A। कॉसेक A इज इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू होती है AC बाई BC। सेक A होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू होती है AC बाई AB। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज कॉट A। होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स AB अपॉन BC। प्लीज नोट डाउन इट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे कंटेंट को लिखकर समझ चुके होंगे। आइए इस ट्रायंगल ABC में राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अभी मैंने एक्यूट एंगल A के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड किया है। अब इसी के आगे नेक्स्ट एक्यूट एंगल C के लिए हम सारे टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निकाला है कि एंगल C की वैल्यू जो A के टर्म्स में है वो 90 माइनस A है, तो हम एंगल C के प्लेस पे लिखेंगे 90 माइनस A। ओके, आइए लिखते हैं फिर। फॉर एंगल C दैट इज 90 माइनस A, साइन 90 माइनस A।
आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 माइनस ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी होगा, क्योंकि किसी भी एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होती है। तो ए बी अपॉन ए सी कॉस 90 माइनस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू होगी एंगल सी के लिए बी सी अपॉन ए सी। नेक्स्ट होगा हमारा tan 90 माइनस ए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको बताया गया है ए बी है और बेस हमारा बी सी है। तो कॉट के लिए चर्चा कर लेते हैं। कॉट 90 माइनस ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू है बी सी अपॉन परपेंडिकुलर ए बी। सेक 90 माइनस ए, सेक की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी, बेस की वैल्यू है बी सी। नेक्स्ट होगा हमारा कॉसेक 90 माइनस ए, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी। चलिए हम इतनी सारी वैल्यू को देख के कह सकते हैं फॉर एंगल ए, फॉर एक्यूट एंगल ए एंड एक्यूट एंगल सी साइन 90 माइनस ए की वैल्यू ए बी अपान ए सी है। फॉर एंगल ए के लिए वैल्यू ए बी अपान ए सी की वैल्यू कास ए है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपान ए सी को हम 90 माइनस ए बी लिख सकते हैं, ए बी अपान ए सी के प्लेस पे कॉस ए लिख सकते हैं। इन दोनों को इक्वलिटी के तौर पे हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल कॉस ए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रेशियो हमारा है सी के लिए कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल बी सी अपान ए सी। इसी इक्वलिटी को हम देखते हैं एंगल ए के लिए किस रेशियो के लिए वैल्यू आती है। तो देखते हैं इसमें साइन ए की वैल्यू आती है बी सी अपान ए सी। तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल साइन ए। तो ऐसे हम tan 90 माइनस ए की वैल्यू आई है ए बी अपान ए सी। फॉर एंगल ए कॉट ए की वैल्यू आई है ए बी अपान ए सी। तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए इज इक्वल कॉट ए। ओके, तो इरेज करके हम इसको लिखते हैं। क्योंकि यहाँ दिख रहा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल ए बी अपान ए सी एंड कॉस ए इज इक्वल ए बी अपान ए सी। इन दोनों इक्वलिटी में देखते हैं कि आर एच एस इक्वल हैं तो एल एच एस भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल कॉस ए। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हुआ किसी भी एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टी रेशियोज के लिए। तो हमारा इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू है बी सी अपान ए सी। बी सी अपान ए सी की वैल्यू साइन ए आती है। ये भी एक सेकंड रिलेशन हुआ। थर्ड होता है tan 90 माइनस ए। tan 90 माइनस ए की वैल्यू है ए बी अपान ए सी। तो ए के लिए देखते हैं ए बी अपान ए सी कहाँ है, तो आता है कॉट ए की वैल्यू के इक्वल। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट होता है कॉट 90 माइनस ए
BC upon AB, that is tan A. Sec 90 minus A, sec 90 minus AC upon BC, AC upon BC की वैल्यू आती है cosec A के इक्वल. नेक्स्ट रेशियो है, नेक्स्ट एंड लास्ट, cosec sec A. You note down it, please. It's my sixth final expression which is relate to angle A and its complementary of that angles of T ratios. Please note down it. फाइनल करो. आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने किसी भी ट्रायंगल के एक पर्टिकुलर एंगल और उसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए सारे टी रेशियोज़ के बीच रिलेशन को देखा, उसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं कि किसी भी आपको कोई भी टू एंगल्स अगर गिवन हो और वो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल हों, तब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए कुछ हमारा एक रिलेशन होता है. अगर ए और बी दोनों एक्यूट हों तो साइन ए इज इक्वल साइन बी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमको मिलता है कि ए और बी दोनों इक्वल होंगे. कॉस ए इज इक्वल कॉस बी हो जाए तो फिर इसके नेक्स्ट कंडीशन में हमको मिलता है कि दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ऐसे अगर tan ए इज इक्वल tan बी हो जाए तो ए इज इक्वल बी होना चाहिए. कॉट ए इज इक्वल कॉट बी हो जाए तो ए और बी इक्वल होना चाहिए. सेक ए इज इक्वल सेक बी हो जाए तो ए और बी इक्वल होना चाहिए. ऐसे सारे 6 रेशियोज़ के लिए ये सब वैल्यू ऐसे दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं. अगर उन दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए इन टी रेशियोज़ की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम आइए इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, तो इसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ जाएगा. जैसे क्वेश्चन है आपका, इफ sec 2a is equal cosec a minus 42, find where 2a is acute angle, find value of a. क्वेश्चन आपका है कि आपको दिया है sec 2a is equal cosec a minus 42 डिग्री, where 2a is acute angle, find the value of a. तो आइए हम सोल्यूशन की ओर चलते हैं. सिंस sec 2a is equal cosec a minus 42 डिग्री, आपको पता है अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एंगल्स के टी रेशियोज के बीच रिलेशन देखे हैं कि sec a इज इक्वल होता है cosec 90 माइनस a. इसको लिख सकते हैं वी नो दैट. तो हम लिख सकते हैं sec 2a को cosec 90 माइनस 2a इज इक्वल cosec a माइनस 42 डिग्री. क्योंकि 2a हमारा एक्यूट एंगल था, वो भी 90 से लेस है, मीन्स 90 से भी छोटा है, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा. 90 माइनस 2a भी एक्यूट एंगल होगा, a माइनस 42 भी एक्यूट एंगल है. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं और इन दोनों एंगल्स के लिए कॉसेक की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं. a minus 42 degree, b transfer 2a in RHS and 42 in LHS, we get 3a. a is equal by 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 3 4 जा
Here we find value of A is 44 degree. Please you note down. I proceed for next question. First of all you note down it. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे। प्लीज़ आज इस चैनल पर जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और करवाएं भी, जिससे और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।